माय डियर वाइफ, क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे जल्दी से खाना पैक कर दो, मुझे नए ऑफिस में जाना है, पहला दिन है मेरा। और जहाँ तक मैंने सुना है, मेरी बॉस बॉस नहीं डायन है, डायन। अरे बहुत खड़ूस है, अरे बहुत खूंखार है। उसे पता चला पहले दिन मैं लेट आया हूँ तो पता नहीं क्या करेगी, कहीं किसी और का गुस्सा मुझ पे ना उतार दे। नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी करो ना। देखो जी, पहले ही कह देती हूँ, नए ऑफिस में जा रहे हो, जरा लड़कियों से बचकर रहना, कभी पता चले कि मेरे पति पर ही जाते ही डोरे डालना शुरू कर दें। अरे तुम्हारा हमेशा का यही राग होता है। वही दीपक अपने ऑफिस जाता है, जहाँ की बॉस होती है हिमांगी। हिमांगी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उसके अंडर कई सारे एम्प्लॉइज काम करते थे। कम उम्र में इतनी अच्छी पोस्ट हासिल करने के कारण ऑफिस में सभी उसकी बहुत इज्जत किया करते। हर रोज की तरह आज भी वो अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी दीपक, जो एक हैंडसम सा एम्प्लॉय है, उसके केबिन में आता है, जिसे देखकर हिमांगी की नजरें उस पर टिक सी जाती हैं। गुड मॉर्निंग बॉस, मैं हूँ आपका दीपक। मेरा मतलब है कि मेरा नाम है दीपक, दीपक कुमार। नाम तो सुना होगा। नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर मैं हूँ और यहाँ मैं आपको रिपोर्ट किया करूँगा। ओह, तो आप दीपक? ठीक है। अच्छा मिस्टर दीपक, आपको पता है आप बहुत हैंडसम दिखते हो। हाँ वो तो पता है, लेकिन आपके कहने का मतलब? अरे अरे, कोई मतलब नहीं, मजाक था। ये कल की मीटिंग्स की कुछ फाइल्स हैं, इन्हें गुप्ता जी के साथ बैठकर डिस्कस कर लेना। हाँ वो सब तो होता रहेगा, लेकिन बॉस आपको एक बात कहूँ, आपकी आंखें ना बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी। अच्छा जी, मतलब अब आप अपनी बॉस से फ्लर्ट करेंगे मिस्टर दीपक? नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ? वो क्या है ना, वो मुझे कुछ काम याद आ रहा है तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने बस आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है बॉस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये फाइल, हाँ मुझे याद आया, ये फाइल मुझे ले जानी है। मैं आता हूँ बॉस, बाद में मिलते हैं। दीपक झट से फाइल उठाकर वहाँ से चला जाता है और हिमांगी भी उसे देखती रह जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, What's wrong with me? मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी? शायद वो मुझे अच्छा लगा इसीलिए। ओहो, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? कितना काम पड़ा है, इन बातों के लिए वक्त नहीं है हिमांगी। फोकस इन योर वर्क। वही दूसरी तरफ दीपक भी बहुत ज्यादा हैरान होता है अपनी हरकत पर कि उसने ये क्या किया। अबे क्या कर दिया मैंने? अरे बॉस को ये बोलने की क्या जरूरत थी? अगर ये बात मेरी पत्नी को पता चली तो मेरी तो बैंड बजा देगी। अम्मी, अब क्या करूं? हे भगवान, बचा लेना, उस डायन को पता ना चले कि मैंने ये काम किया यहाँ पर, वरना मेरी तो बैंड बजनी ही बजनी है। दीपक उस दिन अपना सारा काम करके अपने घर जाता है। ऑफिस में यूँ तो कई बार उसका हिमांगी से सामना होता है और हर बार वो उसे देखकर स्माइल पास करती है। ये देखकर दीपक को बहुत अच्छा लगता है। दीपक उसी मुस्कुराहट के साथ घर आ जाता है तो रूपाली उससे कहती है, क्या हुआ जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? क्या हो गया? किसी ने तारीफ कर दी है क्या? क्या 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 कह रही हो तुम? कोई मेरी तारीफ कैसे कर सकता है यार? मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? मुझे कहाँ खुशी हो रही है यार? और मेरी तारीफ कौन ही करेगा? अजी जाओ, साफ साफ पता चल रहा है आपके चेहरे से। अरे यार, तुम ना कुछ भी बोलती हो, जाके खाना लगाओ ना। अब ये सिलसिला अक्सर ही ऐसे ही चलता रहा। दीपक ऑफिस जाता, जहाँ उसकी बॉस के साथ उसका नैन मटक्का चलता रहा। धीरे धीरे दोनों ही मन में एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। हालांकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि दीपक तो पहले से ही शादीशुदा है। वही एक दिन की बात है, दीपक हिमांगी के केबिन में गया होता है। दीपक, क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चलोगे? लंच पे जाना है? लेकिन बॉस, मैं तो खाना लेकर आता हूँ घर से। घर पे कौन बनाता है तुम्हारा लंच? मेरा मतलब कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? दीपक सोच में पड़ जाता है कि उसे ये बताना चाहिए या नहीं कि वो शादीशुदा है। तब वो कहता है, वो बॉस, वो हाँ वो बात ये ना कि मेरी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हूँ मैं, और मुझे खाना मेरी पत्नी बना के देती है। शादीशुदा? क्या सच में? लेकिन तुम्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ, इसी बात का तो रोना है। मेरा मतलब है कि क्या ही कर सकते हैं बॉस। अच्छा बॉस, मैं चलता हूँ।
हिमांगी सोच में पड़ जाती है दीपक की बातें सुनकर, लेकिन अब तो उसे दीपक और भी ज्यादा पसंद आ गया था। दीपक को भी हिमांगी बहुत ज्यादा पसंद थी। एक रोज मीटिंग में उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देखकर हिमांगी उसकी बहुत तारीफ करती है, साथ ही उससे हैंडशेक भी करती है। मीटिंग के बाद दीपक का दोस्त अंकित उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या बात है बॉस, तेरी तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। कसम से यार, काश तेरी जगह मैं होता तो बॉस मेरी भी तारीफ कर देती। हाँ तो तारीफ के लिए काम भी करना चाहिए भाई। काम करेगा ना तो ही तारीफ होगी, घोचू कहीं का। वैसे एक बात बताओ, बॉस से हाथ मिलाने के बाद ना, आए हाय 440 वॉट का झटका लग गया मुझे। ऐसा लग रहा था, क्या बताऊं कैसा लग रहा था। ओ भाई साहब, कहीं तो अपनी बॉस पर फिदा तो नहीं हो रहा है ना? संभाल अपने आप को, बॉस बहुत पोछी हुई चीज है। इतना बोलकर अंकित चुप, क्योंकि उसे सामने से हिमांगी आती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात से अनजान दीपक अपनी बात कहने लगता है। अरे बॉस पहुंची हुई चीज है तो क्या हो गया, मैं भी कम थोड़ी हूँ। मेरा मतलब है कि मैं बहुत समझदार, इंटेलिजेंट और होशियार हूँ। ऐसे थोड़ी लोग मेरी तारीफ करते हैं। वैसे सच कहूँ भाई तुझे, बॉस को देखने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी सुलझी हुई है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। हाय हाय हाय। और वैसे भी प्यार तो प्यार होता है, क्या ही कर सकते हैं, कब किससे हो जाए क्या पता। और बॉस को देखकर तो कभी नहीं लगता कि वो कभी किसी को डांट भी सकती है। हाँ वो बात अलग है, कभी कभार गुस्सा करती है तो डर भी लग जाता है। लेकिन हाय, ऐसी लड़की मुझसे प्यार करे ना तो लाइफ बन जाए। हाय हाय हाय, क्या सपना है मेरा। अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा, इस टाइम थोड़ा चुप हो जा यार। अरे तू तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे पीछे मेरी बॉस खड़ी हो। हाँ वो तू तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे पीछे मेरी बॉस खड़ी हो। मतलब वही तो बॉस। तभी दीपक के कंधे पर हिमांगी हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर दीपक, मेरे कैबिन में आइए राइट नाउ। बॉस आप? अबे गधे, तेरे को बताया तो था पहले। अबे कुत्ते, इशारे कर रहा था, ये नहीं कि बता देता मुझे। अबे मैं क्या करूं, तुझे तारीफ सुनने का बहुत शौक था ना, अब तू गाली सुनियो मेरे साथ। मिस्टर दीपक। यस बॉस, आ रहा हूँ। दीपक हिमांगी के केबिन में जाता है तब अंकित सोच में पड़ जाता है कि अब दीपक का क्या होगा, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। अंकित को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। खैर समय बीतता है और दिन आता है दीपक संग हिमांगी की शादी का, और एक बहुत ही बड़े मैरिज हॉल में दोनों शादी के जोड़े में खड़े होते हैं। ऑफिस के सभी कलीग्स आकर उन्हें बधाइयां दे रहे होते हैं और हाथ में लिफाफा लिए अंकित स्टेज पर आता है और दीपक को पकड़ाते हुए कहता है, ओ बधाई हो साले, तेरी बॉस बीवी बन गई। अब तो ऑफिस में सब तेरे को बॉस कहेंगे। पर यार, ऐसा उस दिन ऐसा क्या हो गया था जो बॉस तुमसे शादी करने के लिए मान गई? बस क्या ही बताओ उस दिन के बारे में भाई। मैं जैसे ही कैबिन में गया तो बॉस मेरी तरफ गुस्से से आई। मुझे लगा अब पड़ेगा चाटा, लेकिन नहीं पड़ा मुझे चाटा। उनको पास से दिखकर ऐसा लगा जैसे बॉस अपने चेहरे पर लगा के आई है मेकअप का आटा। और पता है तुझे, वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बॉस ये देखो, इस वक्त एक बॉस नहीं बल्कि एक लड़की जो एक लड़के को पसंद करती है, उससे अपने दिल की बात कह रही है। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ ना, ये बात तो आप जानती है ना। लेकिन उसके बाद भी आपको मुझसे प्यार हो गया, ये कैसे हो गया? मतलब हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो गया? वैसे सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम शादी की तैयारियां करो और मुझे तुम्हारी बीवी के साथ एक ही घर में रहने में कोई परेशानी नहीं है। तो बस उसके बाद मैं गया घर और रूपाली के सामने गया और कहा, रूपाली मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा हो तो चुकी है। मैंने कहा मैं अपनी बॉस से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला ऐसा होगा। उसने कहा बड़े ही नीच आदमी हो। मैंने बोला मैं हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा गुस्सा किया, फिर उसने मुझे ताने दिए, फिर बेलन से मारा, फिर झाड़ू से मारा। लेकिन मैं ढीठ का ढीठ आदमी
मैं झुका नहीं। और उसके बाद उसने मुझे अपने भाइयों से पिटवाया, लेकिन मैं तभी भी नहीं झुका। और फिर आखिर में क्या करती बेचारी, मान गई तो हो गई शादी। साले तेरा तो सही है, पहले एक पत्नी थी, फिर बॉस को बना के 2 पत्नी हो गई। अब दीपक की शादी हिमांगी के साथ हो जाती है, लेकिन रूपाली दिन रात उसे ताने दिया करती। इसे ब्याह के घर ले आए हो, इसे कहो घर का काम धाम भी कर ले। लेकिन वो काम कैसे कर सकती है, वो तो जॉब करती है ना, और सारा दिन ऑफिस का काम देखती है, तो वो काम कैसे करेगी। हाँ तो काम करती हो तो अपने लिए करती है। हाँ तो काम करती है तो अपने लिए करती है। इस घर में तो वो एक पैसा तक नहीं देती ना। रूपाली दीदी, आपको ये शिकायत है ना कि मैं पैसे नहीं देती, तो ये लो पैसे। इस लिफाफे में पूरे 20,000 रुपए हैं। आपको जितने चाहिए ले लेना, ये सब आपके ही है। पैसों से भरा लिफाफा देखकर रूपाली हैरान हो जाती है। बस फिर क्या, यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन इन सब में अब दीपक बुरी तरीके से पिस रहा था। एक दिन की बात है, दीपक ऑफिस में हिमांगी के केबिन में जाता है, जहाँ पहले से ही हिमांगी की पीए खड़ी होती है। अरे ये लो यार, तुम्हारी फाइल कंप्लीट हो गई, चेक करो एक बार और बताओ मुझे सब सही है ना। सर आप आइए ना। बॉस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों? मैंने तो तुम्हें जाने को कहा ही नहीं। और मिस्टर दीपक, बिना नॉक किए आप केबिन में घुसे चले आ रहे हो, क्यों? वो मैंने सोचा कि तुम अकेली होगी। तुम मिस्टर दीपक, माना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर हम ऑफिस में हैं, घर पे नहीं। और मिस रिया, आप दोनों की एक ही पोस्ट है, तो आप मिस्टर दीपक को वैसे ही बुलाइए जैसे आप अब तक बुलाती आई हो। आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस बॉस। तभी हिमांगी की पीए वहाँ से चली जाती है और केबिन में हुई बात की चुगली पूरे स्टाफ में कर देती है। तभी उसका दोस्त उस पीए से बात करते हुए कहता है, बताओ बेचारा दीपक, इसकी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसे हो गई। ना बेचारा घर का रहा ना घाट का, क्योंकि घर पर भी इसका बैंड बजता होगा और ऑफिस में भी बज रहा है। घर पर बीवी बेलन से मारती होगी और यहाँ तानों से। बेचारा अपनी बीवी कम बॉस की ज्यादा सुननी पड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ए पियून के बच्चे, चल पानी लेकर आ। हैं, मैं क्यों पानी दूं? इज्जत से बात करो वरना नहीं दूंगा। अच्छा भड़क क्यों रहे हो? पियून जी पानी दीजिए। हाँ ये हुई ना बात, ये ले। अरे आप भी तो इज्जत से बात करो। इज्जत है? हाँ है। सच में है? हाँ है। इस ऑफिस में है? नहीं। तो फिर ऐसा ही ले लो। वैसे एक बात बोलूं? हाँ भाई तू भी बोल, क्या हुआ? आपकी हालत ना धोबी के गधे जैसी हो गई, ना घर के हो ना घाट के। वो कुत्ता होता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे सर, आपको कुत्ता बोलूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा। बॉस के पति हो, थोड़ी बहुत इज्जत तो करनी चाहिए ना। अबे तू जा यार। जा रहा हूँ, इज्जत से बात कर ले। जाइए, हे देव मानुष, जाइए प्लीज जाइए। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, पानी पी के गिलास दे दियो वापस। ये नहीं बैग में डाल के घर लेके चला गया। बॉस हिसाब किताब मांगती है। तू जा। मतलब आप जाइए आराम से जाइए। अब दीपक की तो हर दिन हालत खराब होती जा रही थी। उसकी ऑफिस वाली बीवी उसे ऑफिस में नहीं जीने देती और घर पर दोनों बीवियां किसी न किसी बात को लेकर ताने मारती रहती। और एक शाम घर आने के बाद वो सोफे पर पसर जाता है। फैल तो ऐसे गए हो जैसे ऑफिस से नहीं पहाड़ तोड़ कर आ रहे हो। सीधा बैठो ना सीधे। हाँ तो घर में पैसे ऐसे ही आ जाते हैं, सारा दिन काम करना पड़ता है मुझे। तो अपनी दूसरी बीवी के साथ ही तो काम करते हो, वो कौन सा तुम्हें परेशान होने देती है। देखो तुम ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत करो। अरे ताने क्यों दे रही हो? अरे उसको छोड़ो, तुम बताओ तुम मुझे ताने क्यों देती हो? अरे ऑफिस में पीए के सामने तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की यार। हैं? क्या बोल रहा होगा पूरा ऑफिस, क्या रहा होगा? अरे देखो दीपक को देखो, बॉस का पति बनते ही दीपक कुमार की तो वाट लग गई। अरे इज्जत नहीं है मेरी ऑफिस में अब। अरे तुम्हें क्या लेना देना उनकी बातों से? और तुम भी तो ऑफिस में मुझे तुम कहकर बात कर रहे थे। देखो जी, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में लोगों के दिमाग में ये बात आए कि तुम मेरे पति हो तो मैं तुम पर सख्ती नहीं करूंगी। मेरे लिए ऑफिस में तुम भी बाकी एम्प्लॉय के जैसे हो।
तो वहाँ तुम्हें पति होने के कारण कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाली मैं। मम्मी, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे कि मैंने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक दूसरी शादी नहीं की थी, इतनी अच्छी जिंदगी थी मेरी, राजा की तरह घर में रहता था। और पहली पत्नी इज्जत तो करती थी। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभार झाड़ू चप्पल से मारती थी, लेकिन वो भी कभी कभार, रोज तो नहीं मारती थी। लेकिन ये तो रोज ताने देती है मुझे। और बनाओ बॉस को मेरी सौतन, यही होगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। अरे तुम जाओ ना यार, तुम में से किसी को खाना देना है तो दे दो, वरना मैं चला सोने। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे लिए रात में बढ़िया खाना बनाऊंगी। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। रात को हिमांगी का बनाया खाना कुछ ज्यादा ही खाने की वजह से अगले दिन दीपक का पेट खराब हो जाता है। हिमांगी ऑफिस के लिए अकेले ही निकल रही होती है। तभी बाथरूम से अपना पेट पकड़े दीपक आता है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे यार, वो 10 लग गए, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे तुम जानते हो ना कि बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी लेने पर एक दिन की सैलरी कट हो जाती है। क्यों कटेगी? हैं? मेरा पेट खराब हुआ तो तुम्हारे कारण हुआ ना। मतलब वो जो खाना तुमने बनाया था उसी के कारण हो गया। माना खाना मैंने बनाया था, पर ठूस ठूस कर तो तुमने खाया था ना। स्वादिष्ट खाना देखते नहीं कि कढ़ाई पे कूद पड़ते हो। अरे भगवान, यहाँ पेट की बैंड बजी है और ये भूचाल आ रहा है यहाँ पर। अरे भगवान, मेरे पेट की बैंड बजी है। ऐसा लग रहा है पेट में भूचाल आ रहा है और इन लोगों को रहम नहीं है मुझ पे। देखो, एक पत्नी तो रहम कर लेगी, लेकिन बॉस रहम नहीं कर सकती ना। और फिर बॉस का पति ऐसे कंपनी के रूल तोड़ेगा तो बाकी एम्प्लॉय तो कंप्लेन करेंगे ही ना। इसलिए सैलरी तो कट होगी ही। चलती हूँ मैं। क्या करूँ मैं? ऑफिस गया तो पता नहीं रास्ते में मेरे साथ क्या हो जाए। कहीं पैंट वैंट में हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं गया तो तनख्वाह कटेगा तो बीवी के रूप में ये सुनाएगी और साथ साथ ये दूसरी भी सुनाएगी। क्या करूं मैं? हाय, एक पत्नी थी तो कितने अच्छे से रहता, दूसरी शादी करके वाट लगवा ली। मैं तो सबसे यही कहूंगा, भाई जान जाए तो जाने दो, दिक्कत हो तो होने दो, लेकिन शादी बस एक ही बार करो। दूसरी करोगे तो बैंड बजेगी बजेगी। आए मेरा पेट, लगता है फिर से प्रेशर आया। अरे मेरे को बाथरूम जाना है। बाथरूम का है? अरे ये बाथरूम इतने दूर क्यों है मम्मी? अब हो मत जाइए, रुक जा। बेचारा दीपक पेट पकड़े बाथरूम की ओर भागता है। अब तो वाकई वो बहुत परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ रूपाली उसे ताने मारती रहती कि बॉस को उसकी सौतन बना दिया। दीपक तो बेचारा अपना घर का रहा और ना ही घाट का। अब तो दोनों ही बीवियों को झेलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था।